प्यारे दर्शकों, जय श्री राम, जय श्री राधे। धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, ना कि तोड़ना। लेकिन इसके ठीक विपरीत पाखंड हमें तोड़ता है। जहाँ धर्म आत्मा की शक्ति है, वहीं पाखंड इंसानियत की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या आज के इस दौर में हम आप सभी लोग धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, या सिर्फ पाखंड का ही आश्रय लेकर के उसे धर्म समझ रहे हैं? बात बड़ी बारीकी से समझिएगा। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ मंदिर जाना नहीं है। धर्म का मतलब है सत्य, करुणा, दया, सेवा और न्याय। भगवान श्री राम ने धर्म के लिए राजपाट को त्याग दिया। भगवान बुद्ध ने धर्म को पाने के लिए महलों को त्यागा। लेकिन हम आप आज क्या कर रहे हैं धर्म के नाम पर? पाखंड का मतलब ही है कि बाहरी रूप से धार्मिक दिखना, लेकिन अंदर से स्वार्थ, लालच और केवल धोखा। जैसे जो दिन में मंदिर जाता है लेकिन रात में भ्रष्टाचार करता है, जो सत्संग तो करता है लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, जो भगवा वस्त्र तो पहनता है लेकिन महिलाओं का शोषण कर रहा है, ऐसे लोग धार्मिक नहीं, पाखंडी कहलाते हैं। इसे ऐसे समझें कि एक गांव में एक बाबा आए, लंबी दाढ़ी, भक्ति भरे भजन और बड़े बड़े प्रवचन। उस गांव के लोगों ने उसे भगवान का रूप मान लिया। बच्चों की पढ़ाई छूटी, लोग पैसा चढ़ाने लगे, खेत गिरवी रखने लगे, और हुआ क्या, कुछ ही महीनों में बाबा जी वहाँ से उस गांव से गायब, और साथ में गायब हुआ लाखों का चढ़ावा और गांव की आस्था। धर्म बदनाम हुआ, लोगों का विश्वास टूटा धर्म के प्रति। अब सवाल ये है कि गलती किसकी? गलती बाबा की थी या हमारी आंखों की? आखिर क्यों फैलता है पाखंड? पाखंड फैलता है क्योंकि हम प्रश्न नहीं करते, हम प्रश्न करना भूल जाते हैं। पाखंड फैलता है क्योंकि हम दिखावे को ही धर्म मानने लगते हैं। और पाखंड फैलता है क्योंकि हमें मेहनत नहीं, चमत्कार चाहिए। हम सोचते हैं जो बोलता है वही जानता है, यद्यपि ऐसा नहीं है। असली धर्म तो चुपचाप सेवा करना सिखाता है, प्रचार प्रसार नहीं। असली धर्म तो अपने आप को पहचानना सिखाता है। धर्म कहता है सोचो, समझो और अपने आप को जानो, और वहीं पाखंड कहता है कि राव, दबाव और लूटो। ये धर्म और पाखंड में दो मूलभूत अंतर है। धर्म विज्ञान से नहीं डरता और पाखंड सवालों से डरता है। अगर कोई कहे तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अनर्थ हो जाएगा, तो समझ लो वो धर्म नहीं, डर का सौदागर है। तो अब सवाल ये है कि हम करें तो करें क्या? पहला तो प्रश्न पूछें, चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई पंडित हो, अथवा तो कोई भी, क्योंकि हमारे शास्त्रों की शुरुआत ही तर्क से होती है, प्रश्न से होती है। किसी भी शास्त्र को आप उठा करके देख लें, उसका प्रारंभ जो मिलता है वो प्रश्न से ही मिलता है। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया और आचार्य गुरु ने उसका उत्तर देना प्रारंभ किया, उसी से एक शास्त्र का निर्माण हुआ। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं? अपने ज्ञान को बढ़ाएं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ करके, धर्म सम्मत बात समझ करके। तीसरा, आप असहाय और कमजोर लोगों की निस्वार्थ सेवा करें। और क्या करें? बोले ध्यान, आत्मचिंतन जरूर करें, क्योंकि बाहर के दिखावे से ज्यादा अनिवार्य है आपके अंदर की शांति, आपकी आंतरिक शांति। पाखंडियों को उजागर करें, सच कहने का थोड़ा इरादा रखें। आज जरूरत है धर्म को बचाने की और पाखंड को हटाने की। आप केवल पाखंड के चलते धर्म को मत भुलाइए, धर्म से विमुख मत होइए, क्योंकि धर्म ही आपके जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। अगर आपको लगता है कि अब समय है पाखंड के खिलाफ खड़े होने का, तो इस वीडियो को शेयर करें, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।